हनुमते नमः। बहुत समय पहले त्रेता युग में अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का बहुप्रख्यात और समृद्ध राज्य हुआ करता था। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, जिनका नाम कौशल्या, सुभद्रा और कैकेयी था। राजा दशरथ की एक भी संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वे बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन अग्निदेव से मिली खीर को राजा दशरथ ने अपनी तीनों पत्नियों को दे दिया। तीनों रानियों ने इस खीर को खाया, लेकिन एक चील ने झपटा मारा और थोड़ी सी खीर मुंह में लेकर उड़ गया। उड़ते उड़ते वह देवी अंजना के आश्रम चला गया। देवी अंजना ऊपर ही देख रही थी कि तभी चील के मुंह से खीर गिरा, जो देवी अंजनी के मुंह में चला गया। अनजाने में देवी अंजनी वह खीर खा गई। अग्निदेव द्वारा दी गई इस खीर की कृपा से मां अंजनी ने भगवान शिव के अवतार हनुमान जी को जन्म दिया। जिस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ, उस दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि थी और वह मंगलवार का दिन था। जब भगवान श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था, तब उन्होंने जनेऊ धारण करके रखा था, यानी हनुमान जी को जनेऊ जन्म से ही प्राप्त था। अब सुनते हैं हनुमान जी की व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी, जिसके हनुमान जी पूजा का बहुत बड़ा नियम था। वह हर रोज एक रोटे का चूरमा बनाती, हनुमान जी को भोग लगाती और कहती, लाल लंगोटो हाथ में सोटो, ले बाबा तू साबुत रोटो, मैं तने देऊं जवानी में, तू मने दिए बुढ़ापे में। ऐसा कहकर वह हनुमान जी को भोग लगाकर आ जाती। उसकी बहू सोचती, सासू जी चूरमा बनाकर रोज रोज कहाँ ले जाती है। एक दिन बहू ने कहा, सासू जी आपको भाई जितना अपने थाली में पुरसा लेवे, लेकिन चूरमा गांव में बांटने के लिए नहीं है। बहू सासू को थाली पुरस कर देती। सासू उसका आधा भाग बजरंगबली को भोग लगा देती। अब बहू सास को चौथाई भाग देने लगी। चौथाई थाली देने लगी तो पूरा भोग सासू ने बजरंगबली को अर्पित कर दिया। अब बहू ने देना ही बंद कर दिया। सास भूखी प्यासी कमरे में बंद हो गई। रात को हनुमान जी आए और बोले, लाल लंगोटो हाथ में सोटो, ले माई तू साबुत रोटो। डोकरी माई ने रोटा लेकर चूरमा बनाया, बजरंगबली के भोग लगाया और खुद खा लिया। इस तरह दिन बीतने लगे। एक दिन बहू ने सोचा, इतने दिन हो गए सासू जी बिना खाए पिए हैं, फिर भी मोटी तगड़ी हो रही हैं। पोता पोती को पीछे लगा दिया, जाओ देखो दादी क्या खाती है। बच्चों ने देखा। रात को हनुमान जी आए, रोटा दिया, बुढ़िया माई ने चूरमा बनाया, हनुमान जी को भोग लगाया और खुद खाया तथा बच्चों को भी खिलाया। सुबह बच्चे माँ को जाकर बोले, माँ दादी के पास एक लाल मुंह का बंदर आता है और रोटा देकर चला जाता है, और दादी माँ उस रोटे से चूरमा बनाती है, हनुमान जी को भोग लगाती हैं, खुद खाती हैं और हमें भी खिलाया। ऐसा सुनकर बहू आश्चर्यचकित हो गई। दूसरी ओर बहू के घर में धन संपत्ति का विनाश होने लगा। दूसरे दिन बहू रात को चुपचाप देखती रही। जैसे ही बजरंगबली आए, बहू ने उनका पांव पकड़ लिया। बजरंगबली बोले, अरे पापिन, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, तू मेरा पांव मत पकड़, मुझे छोड़ दे। बहू ने कहा, आप मुझे माफ कर दीजिए, तभी मैं पांव छोड़ूंगी। हनुमान जी ने कहा, तूने मेरे भक्त को पूजा करने से रोका, अब मुझसे क्यों माफी मांग रही हो। उसने कहा, मेरी आंखें खुल गई, अब मैं मना नहीं करूँगी और हम सभी मिलकर आपकी पूजा करेंगे। हनुमान जी ने कहा, जाओ अब सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद बहू बेटा भी माँ के साथ मिलकर हनुमान जी की पूजा आराधना करने लगे। ऐसा करने से हनुमान जी उन पर प्रसन्न हो गए और उनके घर में धन संपत्ति का भंडार भर गया। उनके परिवार में खुशियां छा गई और उनकी हर मंगल कामनाएं पूरी हो गई। हे पवन पुत्र हनुमान,
जिस प्रकार आपने बुढ़िया माई और उसके परिवार की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब प्यारे प्यारे भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। अब सुनते हैं श्री हनुमान चालीसा। सिरे गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायको फलचारी। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँते, कभी कोविद कहीं सके कहाँते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्या, राम मिलाए राजपद दीन्या। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जल्दी लांग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँफते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गोरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। तो प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय।